सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज के वीडियो में बात करने वाले एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, तो आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा ताकि जब एग्जाम के टाइम में आप लोग रिवीजन में आप लोग यूज़ कर सके। ठीक है, तो आप लोग नोट्स इसका जरूर बना लीजिएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इससे हमें सेपरेशन टेक्निक के बारे में पूछा गया। ठीक है, सेपरेशन टेक्निक क्या होती है? सेपरेशन टेक्निक मतलब कि जिसके थ्रू हम डिफरेंट मिक्सचर है या डिफरेंट हमारे कंपाउंड है कैसे कैसे उसको अलग करते हैं, उसको हम सीखे थे। ठीक है, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग करना है। तो हमारा जो पहला है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट सोल्यूशन इन वाटर। तो अब बहुत बच्चों को पता नहीं कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है। देखिए, जितने भी हमारे यहाँ पे केमिकल टर्म है ना, वो बहुत ही आसान है। NaCl होता है कि नहीं, बताइए किसका होता है NaCl? हाँ बिल्कुल, नमक का होता है। किसका होता है? साल्ट का ही, उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। वही आपका होता है। बताइए, साल्ट को पानी मिला के कैसे सेपरेट करेंगे? हाँ बिल्कुल सही, इवापोरेट कर दीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सोडियम क्लोराइड बेसिकली क्या है? साल्ट है, यानी नमक है। ठीक है, जो डेली लाइफ हम घर में यूज़ करते हैं वही है। ठीक है, अगला हमारा अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। इसमें फिर पूछ रहा है वही, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? एक तरीके का सब्सटेंस होता है जो वाटर में क्या होता है, बताइए आप लोग। हाँ, ये बेसिकली इवेपोरेट हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? NH4Cl। ठीक है, इसको याद नहीं करना है। कुल मिला जुला कर इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? इसको भी हम हीट कर देंगे तो ये हमारा इवापोरेट हो जाता है। वैसे भी साल्ट कभी इवापोरेट तो होता नहीं, आप लोग भी जब घर में यूज़ करते हैं जो नमक, इवापोरेट होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो इसे कैसे हम सेपरेट करेंगे? इसे हम हीट कर देंगे तो NH4Cl इवापोरेट हो जाएगा, तो हम उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। उसी प्रकार स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल ऑफ वाटर इन कार। ठीक, मतलब कार है, अब मतलब कार है, उसमें कोई मेटल चला गया तो कैसे सेपरेट करेंगे उसको? मतलब तेल से निकालना है तो। हाँ बिल्कुल सही, कोई मैग्नेट ले लीजिए, मैग्नेट से करेंगे तो अट्रैक्ट कर देगा, तो वो स्मॉल पीस आपका निकल जाएगा। ठीक है, और वो डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एक्स्ट्रा, जो हमारा अगर फ्लावर से पिगमेंट कैसे निकालेंगे बताइए आप लोग। हाँ, इसको हम फिल्टरेट करके निकालेंगे। नहीं, जैसे कोई आप लोग पेड़ देखे होंगे या कोई फ्लावर देखें तो उसके ऊपर छोटा 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 रहता है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? फिल्टरेट कर देंगे, जैसे छन्नी से छानते चाय, बेसिकली वही करेंगे, फिल्टरेट। उसी को हम फिल्टरेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, बटर फ्रॉम कर्ड, चलिए बताइए इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोग के घर में तो दही दही से मक्खन जरूर निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है आप लोग बताइए? ऑयल फ्रॉम वाटर, बिल्कुल सही, इवापोरेशन कर दीजिए। जो हमारी चाय की पत्ती होती है उसे कैसे निकालते हैं बताइए? उसको भी तो फिल्टरेट ही करते हैं। जिन लोग चाय बनाते होंगे उन लोग के बात पता होगी, छन्नी से उसे फिल्टरेट कर देते हैं। आयरन पिन फ्रॉम सैंड, बताइए आप लोग, मैंने अभी बताया हूँ। हाँ, मैग्नेट मैग्नेट से। और व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क, मतलब जो हमारा जो गेहूँ है, ठीक है, उसमें नहीं छोटे छोटे पत्थर मिले होते कैसे? हाँ, उसे उस गाँव भाषा में उसाते हैं, उसके थ्रू हम फिल्टरेट कर सकते हैं। यानी विंड फ्लोइंग से भी हम उसे इवापोरेट, सॉरी, उसे हम सेपरेट कर सकते हैं कुल मिला जुला कर। ठीक है बच्चा, समझ में आया ना? तो लास्ट है हमारा कि फाइन मड फ्रॉम सस्पेंड, अब मतलब धूल है। ठीक है, हमारा धूल है उसे कैसे करें? इसे भी हम सुखा दें, मतलब गीली मिट्टी कभी आप सुखाए हैं? उसे सुखा देंगे तो बिल्कुल आसानी से सेपरेट हो जाता है। तो कुल मिला जुला कर हमने सेपरेशन टेक्निक के बारे में सीख लिया। तो हमारा डेली लाइफ वाला ही पूछेगा बेसिकली। ठीक है, तो हमारा अगला आता है कि हम जो मतलब जैसे हमें एक प्रोसेस दिया गया कि मतलब आप लोग चाय बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या यूज़ करते हैं? चीनी यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं। जो लोग चाय बनाते हैं उन लोग पता होगा। ठीक है, तो हमने यही पूछा है कि हमें यहाँ पे कुछ टेक्निकल वर्ड यूज़ कर करके बनाना है। ठीक है, जैसे पहला है सोल्यूशन, मतलब किस चीज़ का सोल्यूशन रहेगा बताइए? वाटर और, बताइए आपको, वाटर और शुगर का। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट हम लोग क्या जानते हैं? सॉल्वेंट मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में हो, तो चीनी ज़्यादा होती है कि ज़्यादा होती है कि वाटर? हाँ बिल्कुल सही, हमारा हमारा वाटर ही ज़्यादा होता है। तो सल्यूट का था, सल्यूट मतलब जो कम हो मतलब, बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल सही, शुगर। ठीक है, उससे डिजॉल्व कौन होता है? कौन होता है बताइए आप लोग? हाँ बिल्कुल सही, चीनी। ठीक है, उसी प्रकार सोल्यूबल कौन होता है? इनसोल्यूबल क्या होता है? चाय पत्ती। सोल्यूबल तो जान ही गए, चीनी हो गई। ठीक है, इनसोल्यूबल कौन होता है बताइए आप लोग? हाँ बिल्कुल सही, जो नहीं चाय पत्ती होती वही। फिल्टरेट क्या होता है? वही जो चाय पत्ती बाद में बच जाती है उसे फिल्टरेट होता है। रेसिड्यू मतलब क्या बचता है? कुल मिला जुला कर लास्ट में जो चाय पत्ती
कि जो पत्तियाँ होती हैं वही हमें बेसिकली बच जाती हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है, हाँ वही हमारा रेसिड्यू हो जाए। रेसिड्यू मतलब बेसिकली जो चीज़ लास्ट में बच जाए, मतलब जो जितने अदरक हुआ, बाकी जो जितनी चीज़ें हैं वही हमारा रेसिड्यू हो जाएंगे। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसमें इस तरह के बेसिकली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन ऑफ फोर्थ वाले पर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन ऑफ फोर्थ है इसमें हमें कुछ टर्म दे दिया है। ठीक है, बेसिकली तो यही पूछा है कि उस टर्म को हमें समझाइए, किसके साथ, एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए, हम पहला है सैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा बताइए, सैचुरेटेड सोल्यूशन किसी को एग्जाम्पल याद है? सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते। जैसे पानी ले लीजिए, ठीक है, पहले 10 ग्राम चीनी मिलाइए, ठीक है, मतलब 100 ml का वाटर है, 100 ml आपके पास वाटर है, उसमें 10 ग्राम चीनी मिलाई, फिर 100 ग्राम, फिर कितना, 150 ग्राम, फिर 1 किलो मिला दीजिए। ठीक है, मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने तो मिल जाएगा। तो मतलब इसका क्या बढ़ रहा है, हाँ इसको हम सैचुरेट करें, यानी मतलब उसमें हम सल्यूट की मात्रा बढ़ा रहे हैं। जब भी कभी हम सल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी या उसको सॉल्वेंट की मात्रा इतना इक्वल टू कर देंगे, तो वही सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो क्या हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब समझा? वह सोल्यूशन जिसमें हमारी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा लगभग बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, वही मैंने चीनी और वाटर का। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, चलिए बताइए आपको। प्योर सब्सटेंस मतलब जिसमें केवल एक ही वैरायटी के थिंग्स पाए जाते हैं, चाहे वो मेटल भी हो सकता है या नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे दीजिए। आयरन, आयरन पीस आपने कभी देखा है, वही होता है। ठीक है, स्टील नहीं होगा, क्यों? स्टील जो हमें रेलिंग लगती है वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें फेरस होता है, ब्रोमीन होता है, इस तरीके के अदर अदर मेटल भी पाए जाते हैं, सॉरी ब्रोंज होता है, इस तरह के मेटल होते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कोलाइडल क्या होता है। देखिए, हमने कोलाइडल के बारे में डिस्कस किया था। जो हमारा कोलाइडल होता है, ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में एग्जिस्ट करता है। किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, बताइए आप लोग। ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन के बीच में। अब तो कोलाइडल हमारा क्या होता है, कोलाइडल हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसका हम एग्जाम्पल बात करें, बता सकता है कोई एग्जाम्पल क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, जो फॉग होता है, मतलब जो कुहरा होता है, वही आपका क्या हो जाता है, कोलाइडल हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं डी, सस्पेंशन। तो जिन बच्चों को सस्पेंशन पता है बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, सस्पेंशन बेसिकली क्या होता है, सस्पेंशन का एग्जांपल मैं के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे आप लोग कभी वाटर और सैंड को मिक्स कर दीजिए, किसको, वाटर और सैंड को, तो बताइए दोनों एक दूसरे विजिबल होता है कि नहीं? बिल्कुल विजिबल होता है। वही ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें इसके पार्टिकल दिखते हैं आसपास। तो मतलब यहाँ पे वाटर और सैंड को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ समय बाद ये नीचे भी बैठ जाते हैं। मतलब देखो, वाटर ऊपर हो जाता है, ठीक है, लेकिन सैंड हमारा जो नीचे बैठ जाता है। तो कुल मिला जुला कर सस्पेंशन आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, और इसमें हम आंखों से भी देख सकते हैं, और एक और इसकी खासियत होती है कि सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, ग्रेविटी का इफेक्ट उस पर पड़ता है। तो आप लोग समझ आया ना? तो देखिए, हम बात अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो इसमें हमें पूछा बेसिकली है कि हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या क्या डिफरेंस है। तो कुछ एग्जांपल दीजिए, हम उसके समझते हैं। चलिए पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, बताइए आप लोग। होमोजीनियस वो मिक्सचर रहता है जिसमें पूरी तरीके से मिल जाए सब्सटेंस, जैसे वाटर और शुगर। ठीक है, वाटर और शुगर मिलाते हैं, कभी आप लोग दिखता है कि वाटर अलग है शुगर अलग है? नहीं दिखता है ना। लेकिन वही बात करें, अगर वाटर और किसको मिला दें, सैंड यानी बालू को मिला दें, तो क्या दिखता है कि नहीं? बिल्कुल दिखता है। ठीक है, कभी मिला के आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, जो लोग नहीं किए हैं, उसमें दिखता है। तो बताइए, सोडा वाटर देखे हैं? हाँ, क्या होता है, होमोजीनियस होता है। मतलब कोल्ड ड्रिंक समझ लीजिए, कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, उसमें दिखता है कि कहाँ पे शुगर है, कहाँ पे कैलोरीज है, ये सब नहीं दिखता है। तो ये हमारा सोडा वाटर हो गया, क्या हो गया, होमोजीनियस। वुड, वुड बताइए, वुड भी आपका होमोजीनियस में ही आता है। एयर, एयर में भी हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये हेट्रोजीनियस होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रपोर्शन में होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे नाइट्रोजन आपका 21% होता है, सॉरी ऑक्सीजन आपका 21% होता है, नाइट्रोजन 71% के अबाउट होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग का, तो क्या हो गया, ये हेट्रोजीनियस हो गया। ठीक है, और हमारा सॉयल क्या है, ये भी हेट्रोजीनियस है। विनेगर, सिरका, ये भी हमारा होमोजीनियस है। क्या है, होमोजीनियस, क्योंकि आप जो सिरका देखे होंगे या विनेगर, उसको हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और फिल्टरेट टी, जो हमारी चाय होती है, मतलब जिसको छान दिया जाए, तो क्या हो जाता है, ये होमोजीनियस होता है। ठीक है, आप लोग समझ में?
तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में आप लोग अंतर फिर समझ लिए और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ लिए, ठीक है। तो देखिए हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो अगर हमें कोई कलरलेस लिक्विड दे दिया गया, ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो हमारा प्योर वाटर है। तो देखिए सबसे पहला तो मेरी बात कैसे पता करेंगे, तो टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। इनकेस अगर टेस्टेड है, ठीक है, टेस्ट करके कर सकते हैं। या तो हमारा जो होता है जो कलरलेस लिक्विड होता है उसमें अगर हम देखिए कुछ चीज़ साल्ट या कोई भी मिलाएं तो अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलते जाए तो वह क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल आपका प्योर वाटर हो जाएगा, ठीक है। और प्योर वाटर वैसे भी टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। मतलब उसको न तो आप लोग पीते हैं पानी का उसका टेस्ट आता है, नहीं आता है, ठीक है। हाँ इनकेस जैसे कुछ जगह स्पेसिफाइड होता है तो वहाँ का टेस्ट आता है, लेकिन बेसिकली उसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है हमारा प्योर वाटर, ठीक है। और ऑर्डरलेस मतलब कुछ भी उससे सुगंध भी नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग अभी एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमें पूछा है बीच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉलो इन द प्योर सब्सटेंस। चलिए बताइए आप लोग कौन कौन। आइस क्या है, प्योर है? हाँ हाँ बिल्कुल है। मिल्क, मिल्क भी प्योर है, ठीक है। मिल्क नहीं प्योर, क्यों? क्योंकि इसमें आपके बटर होता है, ठीक है, और डिफरेंट तरीके के कैल्शियम पोटेशियम होती है, इसे हम मिल्क को प्योर तो नहीं कर सकते बेसिकली। आयरन हमारा क्या बिल्कुल प्योर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, क्यों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानते हैं आप लोग, HCl इसे कहते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा, काम आएगा। तो ये भी नहीं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और क्लोराइड दो तरीके के। उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए वैसे भी अगर प्योर सब्सटेंस पहचाना जिसमें एक ही कैटेगरी हो, ठीक है। बाकी आप लोग हमें जज करके बताइए, ब्रिक्स, वुड और एयर में बताइए कोई है इसमें से? नहीं, कोई नहीं है, ठीक है। सब क्या है, सब इम्प्योर है बेसिकली, ठीक बच्चों। प्योर मतलब कि जो केवल एक ही सब्सटेंस पाया जाए, कुल मिला जुला कर यही बात है। आठवां बात करते हैं कि आइडेंटिफाई द सोल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सर। मिक्सर हमें पता करना है। तो मिक्सर मतलब कि दो चीज़ों, जैसे सॉयल में कई तरीके के होते हैं, कितने मिनरल्स होते हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके की गैसेस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कीटाणु उटाणु सब होते हैं ना। तो वह भी हमारा क्या मिक्सर में सी वाटर। अरे सी वाटर तो उसमें वैरायटी ऑफ चीज़ होती है कुल मिला जुला कर, ठीक है। कितने उसमें मेटल होते हैं, साल्ट होता है, कई तरीके के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। एयर, एयर में तो जान ही रहे हैं। कोल, कोल भी तो मिक्सर ही है, ठीक है। सोडा वाटर, सोडा वाटर भी है। सॉरी सर, कोल नहीं, हमारा कोल क्या है, नहीं नहीं कोल भी हो सकता है। कोल के हमारे कई स्टेज आते हैं, जब आप लोग पढ़ेंगे। पीट होता है, लिटमस होता है, इसमें बेसिकली मतलब कुल कुल है, मतलब सब है, ठीक है। उसी प्रकार सोडा वाटर, सोडा वाटर भी आपका मिक्सर ही है, कई तरीके के उसमें मिल, जिससे शुगर हो जाता है, और वाटर तो है ही, और कई तरीके के मिनरल्स भी मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि हमें टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा। तो सबसे पहले टिंडल इफेक्ट क्या जानते हैं? या टिंडल इफेक्ट का मतलब एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सोल्यूशन शो करेंगे। कौन शो करेगा? जो हमारे कोलाइडल होंगे वही शो करेंगे। इस बात को हमें याद रखना है कि टिंडल इफेक्ट हमारा कोलाइडल सोल्यूशन ही शो करते हैं कुल मिला जुलाकर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? साल्ट सोल्यूशन है? नहीं, ये नहीं करेगा। मिल्क, मिल्क करेगा। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये भी करेगा। ये नहीं करेगा क्योंकि ये मिक्सर है। स्टार सोल्यूशन नहीं करेगा, क्यों? जितने भी कोलाइडल होते हैं वही शो करते हैं। देखिए हम बात कर लेते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, ठीक है। तो इसमें बताना है कि एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। मतलब इसमें हमें कुछ एलिमेंट दे दिया है तो हम उसके बाद डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट हमारा क्या होता है। एलिमेंट बेसिकली होता है कि जिसमें केवल एक ही टाइप के सब्सटेंस पाए जाएं, ठीक है। कंपाउंड मतलब दो तरीके के इसमें सब्सटेंस पाए जाएंगे, लेकिन उनका प्रपोर्शन हमेशा फिक्स होगा। चाहे 1 किलो लीजिए, चाहे 2 किलो, चाहे 10 किलो, उसका हमेशा प्रपोर्शन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यानी मतलब इनकेस अगर दो 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 पोर्शन अगर वाटर, सॉरी, दो पोर्शन किसी एक एलिमेंट का चाह रहा 3% दूसरे का, तो 1 किलो में जितना होगा उतना ही 10 किलो में भी यही प्रपोर्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और मिक्सर क्या है? मिक्सर भैया कोई भी परसेंट हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब कुल मिला जुलाकर बन जाए केवल। तो देखिए सोडियम का है, सोडियम हमारा एक मेटल है। हम लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे मेटल हो सारे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ठीक है। सॉयल बताइए आप लोग, मिक्सर है। शुगर सोल्यूशन, ये भी आपका मिक्सर है। कभी देखिए कोई 5 ग्राम शुगर डालता है, कोई 10 ग्राम डालता है, ठीक है। अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से बेसिकली डिटरमाइन होता है, ठीक है। सिल्वर क्या है? एक एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि ये मेटल है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग बताइए कंपाउंड है, ठीक है। उसी से आप लोग समझ लीजिए जितने भी केमिकल कंपाउंड होंगे ना, वो बेसिकली हमारे, या मतलब जितने, सॉरी, जितने केमिकल सब्सटेंस होंगे वही आपके कंपाउंड होंगे। टिन क्या है? टिन भी आपका एक मेटल है। मेटल है तो मतलब एलिमेंट होगा, ठीक है। उसी प्रकार सिलिकॉन भी हमारा एक एलिमेंट है। तो कुल मिला जुलाकर हमने देखिए 10 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।
ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी भी मिले। अगर इनकेस आपको कोई भी डाउट हो या कोई अगर क्वेरी हो रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारी टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है।